तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मुझे पूरा उम्मीद है आप बहुत खुश और बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे क्यों शिव जी ने यम को बनाया अपना वाहन। नंदी जी से जुड़ा है यह राज। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। तो बने रहिए मेरे साथ आखिरी तक। शिव जी को पाने के लिए यम ने वर्षों की तपस्या की। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव जी बिना किसी वाहन के ही संपूर्ण संसार में विचरण करते थे। एक दिन जब वह जगत में विहार कर रहे थे, तो यम ने उन्हें देखा। उनके मन में यह बात आई कि वह भोलेनाथ के वाहन बन जाएं। लेकिन यह इतना सहज नहीं था। तो उन्होंने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए कठिन तप किया। यम के तप से शिव शंभु प्रसन्न हुए और उन्होंने यम को बैल रूप में अपना वाहन बनाना स्वीकार किया। बैल रूप को चुनने का है खास कारण। कथा मिलती है कि भोलेनाथ ने बैल रूप को इसलिए चुना क्योंकि बैल अत्यंत भोला होता है। उसके मन में किसी भी प्रकार का छल कपट नहीं होता। यही वजह है कि भोले बाबा ने बैल यानी कि नंदी को अपना वाहन नियुक्त किया। यही नहीं, शिव जी ने नंदी को अपना प्रधान सेनापति भी बनाया। कहा जाता है कि भगवान शिव की सेना नंदी बाबा के कहने पर ही चलती है। शिलाद मुनि के पुत्र रूप में जन्मे शिव। पौराणिक कथाओं के अनुसार पुरातन काल में एक शिलाद नाम के एक ऋषि हुए, जो कि पूर्ण रूप से प्रभु की पूजा में लीन रहने लगे थे। ऐसे में परिवार के लोगों के उनके वंश की चिंता हुई। यह परेशानी लेके सभी उनके पास पहुंचे और गृहस्थ जीवन में वापस आने का निवेदन किया। हालांकि वह नहीं माने, लेकिन उन्होंने जन्म मृत्यु से परे संतान प्राप्ति के लिए देवराज इंद्र की पूजा की। इंद्र प्रसन्न हुए, लेकिन ऐसी संतान का आशीर्वाद देने में असमर्थता जाहिर की। तब शिव जी को पूजने लगे शिलाद जी। जब इंद्र देव से इच्छा मुताबिक संतान प्राप्ति का आशीर्वाद नहीं मिला, तो शिलाद मुनि ने शिव जी की पूजा की। उनके कठोर तप से शिव जी अत्यंत प्रसन्न हुए और स्वयं उनकी संतान के रूप में जन्म लेने की बात कही। कथा मिलती है कि एक दिन शिलाद मुनि खेत जोत रहे थे। तब उसी भूमि पर उन्हें एक बालक मिला। वह उसे घर ले आए और उसका नाम नंदी रख दिया। मित्र और वरुण ने नंदी को शिव से मिलाया। भगवान भोलेनाथ ने मित्र और वरुण नाम के दो मुनियों को नंदी के पास भेजा। उन्होंने नंदी को बताया कि वह अल्पायु हैं। यह सुनकर नंदी बाबा वन में चले गए और भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने लगे। उनकी पूजा से भोलेनाथ प्रसन्न हुए और नंदी को मृत्यु भय से मुक्त अजर अमर होने का आशीर्वाद दिया। इसके अलावा गणों के अधिपति के रूप में भी नियुक्त किया। शिव जी तक पहुंचाते हैं संदेश। भोले बाबा ने नंदी को यह आशीर्वाद दिया था कि उनकी पूजा से पहले नंदी जी की पूजा की जाएगी। यही वजह है कि हर शिवालय में नंदी जी बाबा की मूर्ति जरूर होती है। यही नहीं, यह भी मान्यता है कि यदि आपको भोलेनाथ जी से कुछ मांगना है, तो अपने नंदी बाबा के कानों में सच्ची श्रद्धा, पवित्रता और अटूट निष्ठा से अपनी बात कह दीजिए, तो नंदी बाबा भोलेनाथ तक अर्जी जरूर पहुंचाते हैं। यही नहीं, शिव जी भी मुराद जरूर पूरा कर देते हैं। तो दोस्तों, यह थी नंदी बाबा जी की कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैं आपके लिए ऐसे ही प्रभु जी की कहानियाँ लाता रहता हूँ। तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो दोस्तों, आप अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। जब तक के लिए धन्यवाद।